हेलो दोस्तों। आज जो है एक्सरसाइज 1.1 का जो 10th का मैथ है उसमें पहला का दूसरा हम हिसाब को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जैसे कि लिखा है 196 और 38/00 इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम बोले थे पहला जो एगो था पार्ट उसमें हम अच्छे तरह से बताए हैं, ठीक। तो इसको हम जो बोले थे बनाने के लिए पहले इसको हम इस साधारण विधि से इसको बनाएंगे। तो कितना 38/0 इसको जब हम इसका जब हम HCF निकालेंगे तो 196 यहाँ इसको कटेगा 195 बार में, तो ये पूरा कट जाता है, समझ गए। 38/22 गुना कर सकते हैं, इस दोनों का अगर हम गुना करते हैं ना सब क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे जो मेरा HCF निकला, यहाँ जो मेरा HCF निकला, HCF कितना है 196। इसको अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हम इसके लिए एक सूत्र भी लिखे थे, उसके विधि उससे हम बना सकते हैं ना। तो जैसे हम लिखे थे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, इस तरह से बता रहे थे। तो इसमें ये जो है मेरा भाज्य क्या है, भाज्य है। तो 38/22 बराबर इसको हम कितने से 196, ये हुआ मेरा कौन सी भाजक गुना भागफल कितना है तो 195। तो शेष कितना बचा 0। अगर यहाँ पे शेष 0 बचा तो ये जो शुरू वाला होता है यही होता है मेरा कौन सी HCF। क्या होता है HCF, यानी मेरा HCF जो निकला कितना निकला 196 निकला। इसके बाद हम देखते हैं इस तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255, इसको भी हम बनाते हैं। तो इसको हम बोले थे कि दोनों विधि से जो भी हिसाब है ना उसको हम दोनों विधि से बनाएंगे। इससे क्या होगा कि अगर हम सीधा इस विधि से बनाएंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझने में। तो इस विधि के हेल्प से अगर हम लेके बनाएंगे तो ये आप खूब बनाएगा ना तो ये अपने आप क्या होगा बन सकता है धीरे धीरे। तो इसको देखो हम जैसे कि बनाएंगे तो यहाँ पे कितना है 867, इसको हम कटाए कौन चीज़ से 255 से, तो कितने बार में कटेगा, इसको हम कटाते हैं 3 बार में। तो 3 बार में कितना होगा 5 तिया 15 का 5 बाकी 1 5 तिया 15 1 16, फिर उसके बाद 3 दूनी 6 1 7, सही है, ठीक है। इसको घटाते हैं 7 में 5 के कितना बचा 2 0 और 1, उसके बाद कंप्लीट सही। इसी तरह ना बनाते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखेंगे कौन सी 255, इसको कटाते हैं 2 बार में कटेगा, 2 बार में कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2, फिर ऐसे। तो इसको घटाएंगे कितना बचा 51, फिर ई कंप्लीट, फिर उसके बाद 102। ये साधारण तरीका हुआ, ठीक। ये साधारण तरीका हुआ। तो इसका इस हिसाब से HCF कितना निकल गया, तो HCF निकल गया कितना 5। लेकिन इसको इस विधि से हम उसको नहीं बनाएंगे, बल्कि इसको बनाने के लिए हम यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं उसका क्या होता है। तो होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, कंप्लीट यहाँ तक। ये पहला स्टेप को लेते हैं, पहला स्टेप यही है, बताए थे कैसे लिखते हैं इसको। तो ये जो बीच में है इसको बोलते हैं भाज्य, यानी कितना है तो 867 बराबर ये कितना है 255। तो यहाँ पे लिखेंगे कौन सी 255 गुने कितने बार में किए थे 3 बार में, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3 प्लस शेष क्या बचा, तो शेष बचा है 102, ये वाला, इसी को ना शेष बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप यही है ना मेरा, ठीक। इसको हम इसे घेर के लिखते हैं जो कि तुम सब समझो कि इसमें कैसे हम किसको कहाँ पे कैसे लिखा जाता है। फिर क्या है 255 ना, 255 यानी 255 बराबर भाजक ये क्या है, ये भाजक है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाजक गुने भागफल जोड़ कितना शेष। ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद तीसरा स्टेप ये है ना यहाँ तक, तीसरा स्टेप। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे स्टेप में कितना 102, तो 102 बराबर, ठीक। उसके बाद ये कितना 51 गुने 2 प्लस नहीं कुछ तो 0, ये यहाँ तक, ये शेष कितना है 0।
तो ये जो कटा मेरा लास्ट क्या है, HCF क्या होगा, यही होगा मेरा क्या, HCF। कंप्लीट यहाँ तक। तो ठीक है, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्या बोल रहा है। तो इसमें जो बोल रहा है, किसमें बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1 या 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप में होता है, जहाँ क्यू कौन सी है, पूर्णांक है। यानी इसको बोल रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो इस तरह का हो सकता है। तो इसको देखो हम कैसे बनाएंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे, क्या कि पूर्णांक तो मालूम नहीं है, हमको प्रूव करना है। प्रूव करने के बाद दिखाना है कि ये तीनों, ये हुआ, ये इस तरह का हो सकता है। तो उसको हमको दिखाना है बना के, कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता है। होगा तो इसको लिखो जो है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक ठीक, पूर्णांक इसको हम मान लेते हैं। मान लिए कितना, a, ठीक है। जब हम इसमें एक और धनात्मक पूर्णांक a इसको माने, और इसका a बराबर एक सूत्र भी होता है। a बराबर होता है कौन सी फार्मूला, तो होता है BQ+R, इस तरह का। ठीक, ये भी लिख लिए। अब यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे ये b जो है, यहाँ पे अगर b के प्लेस में है, यहाँ अगर b, यहाँ पे b जो है, b की जगह पे हम देखो क्या लिखते हैं, यहाँ पे 6 है, यानी b के प्लेस पे 6 होना चाहिए। तो इसको हम 6 मान लेते हैं। फिर q अगर इसमें देखो q जो है, q की जगह पे यहाँ पे लिख दिया, q कोई पूर्णांक है, इसको चेंज नहीं करना है। फिर r, इसमें एक बचा कौन सी, r का मान हम मान लेते हैं। कितना मान लिए, तो 0 मान लिए, 1 मान लिए, 2 मान लिए, 3 मान लिए, 4 मान लिए, 5 तक, यहाँ तक हम मान लिए। अब इसके बाद हम जैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम आते हैं इसके हिसाब से। तो ये क्या फार्मूला था मेरा, a बराबर था BQ+ कौन सी R। इसके हिसाब से अगर हम पूर्णांक निकालते हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या सब आएगा, समझना इसको हम कैसे बैठाते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक क्या सब आएगा, तो यहाँ पे हम देखो लिखते हैं, जैसे कि ये b है, b का मान कितना है, 6। तो यहाँ पे अगर हम r का मान सपोज दैट हम 0 लिए, r का मान एक बार, r का मान हम कितना लिए, 0। तो यहाँ पे b का मान कितना है, 6। तो यहाँ पे होगा 6 q। तो q जो है, q अभी हम क्या बोलते हैं, q की जगह पे q ही लिखना है ना। तो q की जगह पे क्या हो गया, q+r, r का वैल्यू इस बार कितना है, 0। तो यहाँ पे अगर हम 0 लिखते हैं तो इसका हो जाएगा कौन, जो 6q, 0 मतलब वही हो गया, और कुछ 0 नहीं भी लिख सकते हैं, तो यही ना होगा, 6q होगा। फिर जब इसके बाद जब हम 1 लेते हैं, कितना लिए, 1, तो इसका क्या आएगा, तो आएगा 6q+1। कैसे आया समझना, 1 रखे हैं तो b, यहाँ पे क्या फार्मूला होता है, BQ+R। तो b का मान कितना है, 6, देखो 6 रखे ना, q है तो q, और r की जगह पे कितना है, 1, तो यहाँ पे 1 रखें। कंप्लीट यहाँ तक। फिर अगर हम बोलेंगे कि 2 रखो तो कितना होगा, तो 6q+2। इसी तरह फिर 3 रखेंगे तो क्या होगा, तो 6q+3। फिर 4 रखेंगे तो 6q4, फिर 6q5, ये सब आ सकता है। यहाँ तक ये सब रखते गए हम। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें अब देखो, यहाँ ये सब मेरा क्या निकला, पूर्णांक निकला। अब इसमें देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक ये हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक मतलब होता है प्लस वाला, धनात्मक विषम पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक, विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक, अभी जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सपोज ये सब क्या मेरा धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन अभी जो हम बोला, यहाँ पे दिखाने के लिए बोल रहा है तुमको कि धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसमें अब डिसाइड करो कि इसमें कौन कौन सा विषम है। विषम संख्या है तो वो विषम पूर्णांक होगा। जैसे देखो, एक क्या है, विषम है ना, ये क्या हुआ मेरा, विषम पूर्णांक हुआ। फिर क्या है, 3, इसके बाद क्या है, 5, ये तीनों विषम पूर्णांक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम इन तीनों को लिखेंगे। एक को कितना था, तो 6q+1, दूसरा कौन सी 6q+3, और तीसरा कितना है 6q+5। ये हो सकता है, तो इसका आंसर होगा कौन सी, हाँ हो सकता है। कंप्लीट यहाँ तक। चलो तब देखते हैं
एक्सरसाइज 1.1 का इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें देखना है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना जिसका आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या है जिसमें से मार्च कर रहा है। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है कि जो है ना, इसमें अधिकतम मार्च करने वाले समूह की संख्या कितना है। मतलब एक होता है ना, जैसे कि परेड कर रहा है तो उसका कोई एक आदमी हैंडल होता होगा, फिर एक ई बना है ना ऐसे कतार, तो इस तरह का कतार क्या गो है जो कि इतना को कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया। और इसमें देखो और नहीं समझ, जैसे अधिकतम संख्या पूछेगा, अधिकतम अगर पूछेगा ना तो उसका एचसीएफ निकालो बस, हो जाएगा। समझ गया। चाहे ये भी ध्यान रखो, चाहे इसका हम समझ गए क्वेश्चन क्या है। तो जैसे इसमें दो चीज़ दिया गया है, एक है कितना 616 और दूसरा कितना दिया है 32। तो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। अधिकतम संख्या कितना है परेड में, उस सेना जो लगा है उसका अधिकतम कितने एक कतार हो सकते हैं। तो इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो बोले थे एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो इसको बोले थे ना, अच्छा ऐसे भी बनाओ कितना। तो जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं, चाहे 616 है, 616 लिखे, 32 ना, दो चीज़ है मेरे पास, 616 और कितना 32, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो 616, अच्छा इस फॉर्मूला से हम बना रहे हैं, आपको मालूम ही होगा, भाज्य बराबर कौन सी, भाजक गुणे भागफल जोड़ क्या शेष। ठीक है यहाँ तक। तो अब देखो भाजक, इसका गुना किए कितने बार में, 19 बार में करेंगे। तो 19 बार में करेंगे ना तो इसमें शेष बचेगा कितना। तो यहाँ पे देख लो कैसे हम बनाते हैं। जैसे कि ऐसे बोले थे हम 616, जैसे कि 32 बार में इसको कटाए तो कितने, 32 से इसको कटाए 19 बार में, तो देखो कितना होगा। तो ये हो जाएगा 608। गुना करेंगे किस, इस दोनों का गुना किया तो कितना है 608। तो बचा कितना मेरा शेष 8, फिर ये 32 यहाँ, तो 8 चौके 32 कंप्लीट। यानी एचसीएफ मेरा क्या हुआ 8। एचसीएफ कितना आया 8 आया, यही ना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो 19 से शेष कितना बचा, तो 8 बचा। ये पहला स्टेप मेरा हुआ था ना। अब जब हम दूसरा स्टेप आते हैं तो कितना है 32 है ना। तो यहाँ पे क्या लिखे, तो 32 लिखे, तो 32 फिर 8 गुने कितना 4, 8 गुने 4, यहाँ पे नहीं कुछ है तो शेष कितना बचा 0। यानी इसका एचसीएफ जो है, तो एचसीएफ कितना हुआ मेरा 8 हुआ। ठीक, तो यही ना पूछता। तो स्तंभों का अधिकतम संख्या कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्तंभों की संख्या कितना है 8, ये मेरा आंसर हुआ। ठीक, चलो अब जो है ना चौथा हिसाब को देखते हैं क्या है। तो इस हिसाब में जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, उसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो ये हमको बनाना है। फिर यहाँ पे जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें देखो लिख दिया है क्या क्या सब। तो यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब हम यह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इस रूप में लिखेगा। फिर उसके बाद प्रत्येक का वर्ग कीजिए, फिर बोल रहा है कौन सी, उसका वर्ग कीजिए, और इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक, ठीक, धनात्मक पूर्णांक हम मान लिए कितना a। तो इसका, और यहाँ पे देखो सभी में 3 है ना, तो यहाँ पे हम b का मान लिए कितना 3, और यहाँ पे r का मान हम सपोज दैट मान लिए 0 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक, और 2 मान लेते हैं। कंप्लीट यहाँ तक। अब इसका फार्मूला मालूम है, फार्मूला क्या होता है, a बराबर BQ+ कौन सी r। फिर इसके बाद ये फार्मूला होता है। अब इस पे हम इसका मान निकालते हैं, किसका, तो धनात्मक पूर्णांक क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक
क्या सब आएगा। अगर हम आर का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पे देखो बी का मान कितना है 3 और प्लस आर का मान कौन सी 0, तो ऐसे आएगा। मतलब देखा जाए तो 3 क्यू है तो क्यू और आर का मान कौन सी 0, यानी इसको लिख सकते हैं ना 3 क्यू सिर्फ, मतलब एगो ई निकला। फिर अगर हम दूसरा निकालेंगे तो आर का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो इसको ऐसे आ जाएगा 3 लिखे, इस पे रख रहे हैं 3। देखो बी का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रखे, क्यू है तो क्यू, ठीक, प्लस आर है तो प्लस 1 ये निकलेगा। फिर एक और है दूसरा, ये वाला रखेंगे तो ये हो जाएगा कौन सी 3q+2, मतलब ये मेरा जो निकला ये धनात्मक पूर्णांक निकला, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे बोला था कि पूर्णांकों का वर्ग, ये सब मेरा पूर्णांक हुआ, इसका वर्ग अब बताओ। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में है वही सब हम कर रहे हैं, कैसे कैसे बनाना वो देखना है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं वर्ग करने पर बोल रहे हैं, यहाँ पे लिख भी देंगे वर्ग करने पर। अब देखो पहला क्या था, पहला यही है ना, इस पे वर्ग किए, तो इस पे अगर हम वर्ग किए तो पहला कितना है 3q, इस पे वर्ग किए, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर किए तो 3q², तो इसको हम लिख सकते हैं कौन सी 9q²। कंप्लीट यहाँ तक कंप्लीट। इसको हम तोड़ते हैं, खंड करते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 3 हुआ और यहाँ पे कौन सी 3q²। कंप्लीट। फिर जब हम आगे पढ़ेंगे तो 3 है तो 3, ये जो बीच में हम जिसको कॉमन लिए, चाहे जिसको हम खंड किए, जो ब्रैकेट में लिए, ठीक, 3q² ऐसे है लिखा हुआ, तो इन सब के हिस्सा हम लिखेंगे क्या m, ठीक है। यहाँ तक ये पहला कंप्लीट हुआ। देखो फिर से रिपीट करते हैं, पहला ये निकला था, दूसरा ये, तीसरा ये, सपोज जैसे हम माने थे। तो उसके बाद की हुआ कि पहले सब पे कौन सी करने पे वर्ग करने पर, वर्ग अगर हम कर रहे हैं तो इस पे वर्ग किए तो इस पे वर्ग किया तो कितना आया 9q²। तो इसको हम खंड किए, देखो 3 तिया कितना हुआ 9 क्यूब², मतलब यही चीज़ है ना। ये इन सब के हिस्सा जो है हम सिर्फ क्या लिखे m, क्योंकि यहाँ जब हम आगे पढ़ेंगे ना, यहाँ पे देखो इस तरह का आया। अब इसको जो है m के रूप में बताइए, देखो यहाँ पे सपोजिट बता दिया ना कैसे लिखना है तुमको, तो ऐसे करके m के रूप में। अब यहाँ पे दूसरा देखो, दूसरा कितना है, तो दूसरा है 3q+1, इस पे भी कौन सी, इसको वर्ग करने पर, तो इस वर्ग करो तो वर्ग करेगा ना, तो इसका भी आ जाएगा कौन सी a² ना, a² प्लस b² प्लस 2ab। कंप्लीट। तो इसका फॉर्मूला 3, इस पे 3 तिया कितना होगा 9q² प्लस 1 पे स्क्वायर यानी 1। कंप्लीट। इसको 3 दूनी 6q। अब ये जो है इसको लास्ट में हम रख देते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं ना 3q प्लस 6q+1। कंप्लीट। अब इस दोनों में हमको कॉमन लेना है, इस दोनों में क्या कॉमन आता है, तो हम लेंगे सिर्फ 3 लिए कॉमन। कितना लिए कॉमन, तो 3। तो 3 जब लिए तो यहाँ पे बचा कौन सी, ये देखो सही नहीं लिखे ना, तो ये इस पे स्क्वायर है, ये 9 है ना, तो 9 लिखेंगे। तो इस दोनों में क्या कॉमन 3 आ रहा है कॉमन, तो 3 हम बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे 3² बचा। यहाँ पे 3q अगर हम कॉमन लिए तो यहाँ बचा कौन सी 2q। कंप्लीट। और इधर प्लस है तो इसको ऐसे लिखेंगे। कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं क्या करते हैं, तो ये जो ब्रैकेट में ना, यहाँ जैसे हम लिए हैं जो ब्रैकेट है उसको सीधा कितना मानेंगे m मानेंगे। यहाँ भी ब्रैकेट में है, इन सब के हिस्सा हम क्या लिखेंगे, तो इन सब के हिस्सा हम m लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे ना, तो 3 इस ब्रैकेट का हिस्सा क्या हुआ m हुआ, +1 है तो +1 ये वाला, ठीक। अब इसके बाद देखो इसमें और एक था, इसको भी हम वर्ग किए, फिर इसको भी वर्ग किए, अब इसको वर्ग कर रहे हैं, कितना है लिखा हुआ, तो 3q+2 लिखा है, इसको वर्ग मतलब स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, यही ना, ठीक। इसको देखते हैं, अब बनाते हैं 3 तिया 9, कौन सी 9q², 2 पे स्क्वायर करते हैं, कितना हुआ 4, फिर प्लस 2 तिया 6 दूना कितना हुआ 12, q है तो q। इस दोनों, अब इसको हम लास्ट में कर देते हैं, सही लिख रहे हैं ना, हाँ। इसको अगर हम लास्ट में करते हैं तो देखो क्या होता है, ठीक। तो जैसे कि इसको हम बनाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हो जाएगा कितना 9q² प्लस 12q,
ठीक। फिर उसके बाद प्लस कितना 4। अब यहाँ पे देखना है हमको, जो क्वेश्चन पूछ रहा था ना, हमको क्वेश्चन सिर्फ पूछ रहा था कि 3m और 3m1 ऐसा हो सकता है, मतलब जब इसको इस पे हम वर्ग किए तो वर्ग करने का इस तरह का निकलता है। तो यहाँ पे देखो, अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे लिखा है ना, यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ना, कहाँ पे, यहाँ पे 3m या 3m के रूप का होता है। तो अभी जो हम निकाले, जैसे कि यहाँ पे पहला निकाले, पहला यहाँ पे क्या निकाले हैं, तो 3m निकाले हैं, और यहाँ पे 3m प्लस 1 ये निकाले हैं। एगो निकाले थे कौन सी, इसके नीचे में देखो, हम एक चीज़ इसको हम और आगे बना रहे थे, आगे बनाने की ज़रूरी नहीं है, ठीक। यहाँ तक ही सही है। तो एगो कितना निकला था, 3m निकला था, तो एक कितना निकला था, 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है, तो लिखेंगे हाँ हो सकता है। बस यहाँ तक ही, इससे आगे यहाँ पे था लेकिन इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। यह हिसाब होगा यहाँ तक ही कंप्लीट। चलो हम अब जो है ना प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक, पहले सबसे पहले पूछा धनात्मक पूर्णांक निकालो, और 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, वो दिखाना है हमको निकाल के। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक, ठीक। इसको हम मान लेते हैं, मान लिए कितना a, और यहाँ पे होता है b, और यहाँ पे q की जगह पे q ही लिखना है, ये q की जगह पे q ही लिखेंगे, और r की जगह पे हम ले लेंगे, जैसे कि 0 ले लिए, 1 ले लिए और 2, इस तरह का, ठीक। अब जब इसका एक सूत्र लिखाए थे, तो a बराबर कौन सी, बी क्यू प्लस आर, धनात्मक पूर्णांक निकालना। धनात्मक पूर्णांक का यही है सूत्र, इस पर हम मान रखेंगे, मेरा सब धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा, निकलेगा। जैसे कि हम 0 अगर लेते हैं तो धनात्मक पूर्णांक एगो रखते हैं, बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ पे देखो क्या मानेंगे, 3 मान लो। कितना मान लेते हैं, 3 क्यों माने, क्योंकि अगर हम 3 पे स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, चाहे क्यू करेंगे तो मतलब इसी के खंड वाले आ जाएंगे, तो इसीलिए। अब यहाँ पे देखो बी का मान कितना है, तो 3, तो 3 लिखे, क्यू की जगह पे क्या है, क्यू ही लिखना है ना, प्लस आर की जगह पे 0, यानी इसका निकलेगा कौन सी, 3 क्यू निकला एगो। फिर ये रखे थे, अगर हम ये रखेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 क्यू की जगह पे तो क्यू लिखेंगे, आर की जगह पे 1, यानी ये आएगा। फिर आ जाएगा 3q प्लस 2, समझ में आइए कैसे आया। जैसे कि देखो 1 रखें तो यहाँ पे बी का मान कितना है, 3, और q तो q, और 1 है तो देखो प्लस आर की जगह पे 1, ये इस तरह 3 को आया। अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, कौन सी, घन करने पर क्या होता है, वहाँ पे जैसे इससे पहले क्वेश्चन था उसमें बोल रहा था कौन सी, वर्ग करने पर, यहाँ पे कौन सी है, घन करने पर। तो घन मतलब होता है इस घन करने पर, तो घन देखो हम करेंगे किस पे, तो इस तीनों पे, हम पहला पे घन कर रहे हैं, ठीक। तो पहला पे अगर हम घन करेंगे तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो कितना है, एक 3q है, तो यहाँ पे क्या लिखे, 3q, इस पे घन कर रहे हैं, घन का अर्थ होता है कौन सी, q। तो इसको तो इस कितना आ जाएगा, तो देखते हैं, 3q पे q, यानी 3 3 9 होती है 27, q पे पावर q, ये आएगा ना, समझ गया ना कैसे आया, गुना किया, 3q पे q है, इसका अर्थ हुआ 3 गुना 3, 3q, यानी कितना हुआ 27, q मतलब q। अब इसको हम खंड कैसे करते हैं, तो इस तरह से, जैसे 9 है, यहाँ पे 3q पर पावर कौन सी, q, ये इतना ही लिखा है। कैसे लिखे, इसको खंड करके, इसको खंड किए ना तो 9 हम बाहर निकाल लिए, और अंदर में 3q है, यानी इसको गुना करेंगे ये पुर जाएगा। अब देखो 9 है तो 9, ये ब्रैकेट जो है इन सब के हिस्सा हम लिखेंगे क्या, m, मतलब एगो ये निकला, ठीक। उसके बाद क्या है, इसमें और न था, और जैसे कि ये वाला दूसरा, ये इस पे इसको हम क्यों करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे, तुम बनाएंगे इसके नीचे बनाना, ठीक, इधर जगह है तो हम बना देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कौन सी, कि घन करने पर, किस पे, इस पे भी घन करने पर, तो जी कितना है, तो 3q प्लस 1, इस पे कर रहे हैं कौन सी, घन। तो ये जानबे करता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी पर होल क्यू। तो यहाँ लिख देते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है a प्लस बी पर होल क्यू, अगर रहता है दूसरी जगह लिखना तुम सब, ठीक। इसको तो इसका होता है फॉर्मूला ऐसे, a क्यू प्लस
3a² प्लस 3ab², ठीक, स्क्वायर प्लस BQ, यही होता है, ठीक। अब इसका हम मान बैठाते हैं, A ये हुआ, B ये हुआ, तो यानी AQ बैठा दिए, AQ प्लस उसके बाद कौन सी 3a²B, तो 3a²B, समझ रहे हैं, फिर प्लस 3a, ठीक, और B², फिर लास्ट में क्या है BQ, B का मान कितना है, एक पे क्यों, इसको जब हम सॉल्व करते हैं इसकी कितना हो गया 27 क्यू पर पावर क्यू, इसको सॉल्व करो, 3 3 9 9 27 Q², इसको सॉल्व करते हैं, एक पे स्क्वायर एक के, 1 गुना 3 3 9 कंप्लीट, क्यू है तो क्यू, फिर प्लस 1 है तो 1। अब इन सब यहाँ से लेके यहाँ तक इन सब में हम कॉमन लेते हैं, कॉमन आ गया कितना 9 आ गया कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ बचा 3Q बचा, यहाँ पे 3Q² बचा, यहाँ पे 9 कॉमन लिया, सिर्फ क्या बचा Q, यहाँ पे प्लस 1 है तो प्लस 1, फिर 9 है तो 9, इन सब के हिस्सा हम ब्रैकेट वाला को हम सब बोले थे कौन सी लिखने के लिए, सिर्फ M लिख देंगे, प्लस 1 है तो प्लस 1, ये निकला। अब इसमें और ना बचा है 2 को किए, अब इस पे हम घान करते हैं, तो इधर नीचे जगह यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना है, तो एक है 3Q प्लस 2, इस पर भी कौन सी किए घान, अब इसको हम बनाते हैं, तो इसका फॉर्मूला भी हम लिखा दिए, यहाँ पे लिखा है क्या होता है A Q प्लस 3a² B प्लस 3ab² प्लस BQ, ये होता है ना, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब हमको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 27 Q, इसको सॉल्व कर 3 दिया 9 9 27 27 दोनों कितना होगा 54 Q पे स्क्वायर, फिर प्लस इसको सॉल्व करते हैं, 2 पे स्क्वायर 2 दूनी 4 ना, 4 तिया 12 12 तिया 36 Q प्लस इसको क्या लिखेंगे 8। अब इसके बाद इस सब यहाँ से यहाँ जो है इसमें भी हम 9 कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन लेने के बाद हो जाता है 9 तिया 27 Q प्लस 9 छक्की, ठीक है ना, 9 छक्की 54, 9 चौके 36, ये जो बचा इसको अचर पद, इसको हम नहीं लेंगे कॉमन, ठीक, कॉमन के इस अंतर्गत इसको नहीं लेंगे क्योंकि अचर पद है। अब देखो 9 है तो 9, इन सब का हिस्सा हम क्या लिखेंगे M, ठीक, प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8, तीनों जो निकला था ये पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, इस पे घन किए, घन करने के बाद क्या आया, तो एगो मेरा ये आया है, इसको लिख लेते हैं 9M, दूसरा ये आया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 9M प्लस 1, और तीसरा क्या निकला ये ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9M प्लस 8। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, तो देखो यहाँ पे बोल रहा है ना कि धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर एक आएगा 9M, एक आएगा 9M प्लस 1, एक आएगा कौन सी 9M प्लस 8 के रूप में होता है। तो यहाँ पे देखो हम निकाले ना घन करने के बाद ये होता है ना, तो लिखेंगे हाँ ये क्या हुआ मेरा आंसर, ये चैप्टर ख़त्म हुआ, ठीक। अब हम दूसरे दिन इसके नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे, ओके। गुड।